हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। बिहार दरोगा के इस सेट प्रैक्टिस के सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का सेट पिछले वीडियो में दिए गए थे और आज उसी सेट का पार्ट 2 है। इसमें ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर और विविध टॉपिक से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग इसे एग्जाम की भांति हल करें और अपने स्कोर से मुझे अवगत कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निहारिका। सौर मंडल में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूम्रकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैसे सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका, जो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे जिसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शंस है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। 1514 ईस्वी में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र के दूर के तारों की अपेक्षा कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। इस कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? ऑप्शंस हैं सप्तऋषि, मृग या वृश्चिक या वृष। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, नेपच्यून या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुध। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध तथा शुक्र है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? ऑप्शंस हैं एक पर्वत या एक पर्वत शिखर या एक ज्वालामुखी या एक पठार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं सक्रिय ज्वालामुखी का या प्रसुप्त ज्वालामुखी का या शांत ज्वालामुखी का या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र के पठार का। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। आकार की दृष्टि से अगर देखें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है
कौन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला? ऑप्शंस हैं हिमालय या फिर एंड्रीज या रॉकीज या आल्प्स। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंड्रीज। एंड्रीज दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगर अदर ऑप्शन के भी डिटेल्स देखें तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु या टीन खनन हेतु या अब्रक खनन हेतु या लौह अयस्क खनन हेतु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है और यह सोना और हीरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी नाम है। किसका नाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी? श्रीलंका का या पाकिस्तान का या बर्मा का या फिर भारत का? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका का। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका का है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल्स ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार या द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को या फिर म्यांमार को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पामीर को। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? कितना आगे है हमारा भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से? ऑप्शंस हैं 4.5 घंटा आगे या 5.5 घंटा आगे या 5.5 घंटा पीछे या 4.5 घंटा पीछे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे IST भी कहते हैं, यह इलाहाबाद के समीप नैनीक से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शंस हैं इंद्रावती पर या कावेरी पर या स्वर्णरेखा नदी पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 322 फीट यानी 95 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं, या ऑप्शन डी नंगा पर्वत। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों को देखें तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई है और यह नेपाल में स्थित है। गॉडविन ऑस्टी, जिसे K2 भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर का है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इस प्रकार भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टी, जिसे K2 कहते हैं, यही आंसर होगा। और अगर K2 ऑप्शन में नहीं रहे तो कंचनजंगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है कौन है? ट्रांस हिमालय या शिवालिक या बृहद हिमालय या फिर अरावली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? ऑप्शंस है इयोजोइक में या पैलियोजोइक में या मेसोजोइक में
या फिर सेनोजोइक में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। किस युग में निर्मित हुए हैं अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत? ऑप्शंस हैं इयोजोइक महाकल्प में, या पैलियोजोइक महाकल्प में, या मेसोजोइक महाकल्प में, या सेनोजोइक महाकल्प में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है और अभी पढ़े थे शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार है। कैसा पठार है छोटा नागपुर का पठार? एक अगंभीर है, या एक गर्त है, या एक पदस्थली है, या फिर एक संप्राय भूमि है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों में पठारों के क्रम मिलता है। पठार में ढाल तीव्र अस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शंस हैं भुवन पहाड़ियाँ, या गारो पहाड़ियाँ, या खासी पहाड़ियाँ, या जयंतिया पहाड़ियाँ। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीलो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन है वह दर्रा? ऑप्शंस हैं जोजिला, रोहतांग, या नाथुला, या खैबर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाथुला। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है, जबकि जोचिला दर्रा का ऊंचाई 11,578 फीट और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 14,450 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 दिसंबर, या 28 फरवरी, या 29 अगस्त, या 25 फरवरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस भी महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, और 29 अगस्त को खेल दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं अश्वघोष, पाणिनि, चाणक्य, या कबीर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। और अदर ऑप्शंस को देखें तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी, और चाणक्य ने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी, और कबीर का रचना है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 1964 से, या 1961 से, या 1965 से, या 1969 से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत विजेता साहित्यकार प्रथम जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया? ऑप्शंस हैं 1886 में, या 1896 में, या 1906 में, या 1907 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में गाया गया।
और यह आनंद मठ ग्रंथ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मनेर, राजगीर, पावापुरी या जालन फोर्ट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है और यह बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। ऑप्शंस हैं जन क्रांति या हुंकार या कृषक समाचार या विद्रोही। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे और उन्होंने ही हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन थे सचिव? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या पूर्णिया। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले कौन कौन है? 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा नेपाल के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? ऑप्शंस हैं दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्योहार है और छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगीर। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शंस हैं सोन, पुनपुन, सकरी या बालन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? औरंगाबाद जिले में, और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है कौन है? ऑप्शंस हैं सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। उपर्युक्त दिए गए विकल्प में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है और इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है।
भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% करता है और बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पर है बिहार। और बिहार का कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कैसे होता है? योजना आयोग द्वारा या वित्त आयोग द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। CSO प्रति वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। किसमें भारत को परिभाषित किया जाए? ऑप्शंस हैं, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में, या 1944 में, या 1950 में, या फिर 1947 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है ग्राम मुद्रा, या स्वर्ण मुद्रा, या सुलभ मुद्रा, या दुर्लभ मुद्रा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम मुद्रा यानी हॉट मनी। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह ग्राम मुद्रा या हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमार उद्योगों से, या कर सुधारों से, या बीमा क्षेत्र से, या बैंकिंग क्षेत्र से। जिसका सही जवाब ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया और 2000 में IRDA एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने आया। IRDA का लक्ष्य है बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन और आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय के सचिव का, या गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या वित्त मंत्री का, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों और सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित अरविंद केजरीवाल लगातार कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीसरा।
16 फरवरी 2020 को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हो गया है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला वह कौन सा देश बन गया है? ऑप्शंस हैं 50वां, 60वां, 61वां या 54वां। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 54वां। मालदीव राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हो गया है और मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था तथा 2016 में अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ऑप्शंस हैं रजनीकांत, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रजनीकांत। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे व्यक्ति रजनीकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पुणे, पटना या चेन्नई। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों तथा अध्यापकों के साथ संवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया बुलेट प्रूफ हेलमेट? ऑप्शंस हैं अनूप मिश्रा, पंकज कुमार, मनोज मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनूप मिश्रा। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट अनूप मिश्रा जो कि भारतीय सेना में हैं उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस हैं भारत फ्रांस, भारत सिंगापुर, भारत बांग्लादेश या भारत चीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच का सैन्य अभ्यास है। यह एक थल सेना के बीच का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस हैं भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत मलेशिया या भारत इंडोनेशिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत मलेशिया। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं डेविड आर मालपास, तिजानी मोहम्मद बंदे या मानसुगु आशाकावा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेविड आर मालपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड आर मालपास हैं। अगर अन्य विकल्प को देखें तो तिजानी मोहम्मद बंदे यूएनए के अध्यक्ष हैं तथा मानसुगु आशाकावा एडीबी के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, RKS भदौरिया या मनोज मुकुंद नरवणे या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी RKS भदौरिया। वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया हैं और ये 26वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख हैं। कभी कभी इनके नंबर भी पूछे जाते हैं। तो RKS भदौरिया 26वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख हैं। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं और मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के थल सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शंस हैं अरविंद कुमार, ऋषि कुमार शुक्ला, सामंत कुमार गोयल या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरविंद कुमार। अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं। अदर ऑप्शंस को देखें तो ऋषि कुमार शुक्ला CBI के निर्देशक हैं और सामंत कुमार गोयल रॉ के निर्देशक हैं। इस प्रकार बिहार दरोगा के सेट 1 का टोटल 100 क्वेश्चन 2 वीडियो में समाप्त हुआ। आगे भी इसी तरह के सेट आएंगे और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।